वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स। आज हम पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स का थर्ड वे डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली डिफ्यूजन के प्रोसेस के ऑपोजिट प्रोसेस है, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मींस फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को नर्व सेल की एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया जा सकता है। In the membranes of nerve cells, carrier proteins are present in the form of sodium potassium pump. Nerve cells जिनको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, इनकी membranes में कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सोडियम पोटेशियम पंप बनाती हैं। Let's see how this sodium potassium pump use the process of active transport. During resting condition, this pump spends energy to maintain the higher concentration of potassium and lower concentration of sodium ions inside the cell. It's a semi-permeable membrane of a neuron cell जिसमें ये carrier proteins as a sodium potassium pump act करती हैं. This one is the external side of the cell and this one is the internal side of the cell. न्यूरॉन की इन मेम्ब्रेन में रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम आयंस के लोअर कंसंट्रेशन को इनसाइड पे मेंटेन करने के लिए सोडियम आयंस को यहाँ से उठाकर सेल के एक्सटर्नल साइड पे एक्सपोर्ट करता है। सेम लाइक दैट सेल के इनर साइड पे पोटेशियम आयंस की हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप सेल की एक्सटर्नल साइड से पोटेशियम आयंस को उठाकर सेल की इनर साइड पे एक्सपोर्ट करता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस मकसद के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो एनर्जी यूटिलाइज करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज।